तो सिर्फ लाइट के लिए लगी रहेगी लाइट आईसी, एक लाइट प्लस ग्राफिक के लिए रहेगी, एक पावर प्लस लाइट प्लस ग्राफिक, तीन तरीके से फोन में ये यूज होती है। अब इनकी लाइनर की बात करें हम कि किस तरीके से काम करती है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं पहले एक बोर्ड में ओपन कर लेता हूँ। यार वॉल पे ना थोड़ा ये मजा नहीं आता, मजा नहीं है ना। अरे रेम तो 26 जनवरी का खत्म हो गई कल खत्म हो गए यार, और रात में 12 बजे खत्म हो गई। देशभक्ति भी खत्म हो गई। देशभक्ति भी खत्म हो गई क्या? देशभक्ति दिखाने से थोड़ी होती है। पिक्चर ज्यादा देख ले, तू बॉर्डर 2 देख के आएगा। यार समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, चेंज करना ही पड़ेगा ना। कहाँ गया भाई? आप सही है ना। बोर्ड अगर सर 4G मोबाइल है और उसमें अपन 5G का सिम कार्ड लगाए के तो नहीं चलता है ना? चलेगा 4G नेटवर्क आएगा, 4G नेट होगा। सिम कार्ड ये दोनों भी नेटवर्क है। अरे जियो सिर्फ 5G पकड़ता है ना कि 4G पकड़ता है? 4G 5G 2G 3G नहीं। वो तो एयरटेल भी है पकड़। और कुछ तो ये बोल रहा था ना और रिक्वेस्ट टू आईफोन 16 प्रो हार्डवेयर सॉल्यूशन, मैंने भी एक रिक्वेस्ट डाली थी यार, उसका क्या हो यार, सर्दी कुछ ज्यादा ही हो गई। एलर्जी है सर तुमको? मैं को हाँ यार एलर्जी है, सर्दी नहीं। तो सर्दी फिर इसका क्या कर सकते हैं? दवा करने में जाओ, एलर्जी की गोली मिलती है व्हाइट वाली, एक ही बार में खत्म। एक बार में कहाँ खत्म होती है, वो तो रखी है मेरे पे वाली बोली एलर्जी वाली हाँ तो रोज खाने की जब होगी तो खा देनी। यार वो फिर प्रॉब्लम करती है, पूरा नींद आती है, वो इसीलिए रहती हो, इसीलिए रहती है। काम ही नहीं हो पाता। अभी खाया हूँ, अब पूरा सुस्त हो जाता है बॉडी, ब्लड को ठंडा करती है ना ब्लड। तुमको धूल मट्टी से एलर्जी रहेगी या दूसरे कोई चीज से? धुआं से, धूल मट्टी से सब सारा। इसका कुछ तो ऑपरेशन बोलते हैं। कोई एक फोन रियलमी ले लेते हैं, चलो G20 हार्डवेयर, ये एलसीडी है और ये लाइट। एलसीडी मतलब ग्राफिक। चलो पहले हम आपको एक प्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, है ना, जो अभी आप प्रिपेयर कर रहे कर एक इसमें लाइन जो आती है हमारी वो 3-4 लाइन आती है, तो हम फिलहाल 4 लाइन डालेंगे, हो सकती है ये 3 भी हो, है ना। इस कनेक्टर पे जो कि हमारी सप्लाई डिस्प्ले कनेक्टर पे पहुंचती है, वो 4 लाइन आती है लाइट के लिए, जिसमें से A प्लस मतलब एनोड लाइन, फिर K1 और फिर K2 और कैप कैप की लाइन 3 होती है। कैप की लाइन जो हम ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं कम ज्यादा, कैथोड 1 कैथोड 2 माइनस की लाइन और एनोड प्लस की लाइन, जिसको बोला जाता है 24 वोल्ट, मतलब 24 वोल्ट तक इसमें लाइन में आते हैं।
अब बैटरी में तो हमारे 3.7 4.2, लेकिन यहाँ पे 24 बूस्ट कॉइल का इस्तेमाल करेंगे, तो उसको भी देखेंगे। तो स्टेज 1 क्या होगा इसको आपका चेक करने का? कनेक्टर सबसे पहले कोई डैमेज तो नहीं है, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे डिस्प्ले आपको फूटी हुई दिखे नहीं दिखे, डिस्प्ले चेंज। कभी कभी ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि डिस्प्ले मार्केट का नहीं सपोर्ट करता, तो मैंने सर्विस सेंटर का डाला, वो सपोर्ट करता। तो आपको अगर कोई एग्जैक्ट कंफर्म करना है तो फिर आप डिस्प्ले सर्विस सेंटर का डालो। सेम फोन थे सैमसंग का, दोनों सेम, दोनों में डिस्प्ले एक रिपेयर के लिए आया था, एक का डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा था और दूसरे में कुछ और प्रॉब्लम था, शायद उसमें कुछ और प्रॉब्लम था, लेकिन लाइट और सब था। उसमें भी डिस्प्ले मार्केट का डाला तो इसमें चल रहा है, इसमें मार्केट का डाला तो नहीं चल रहा। पूरी लाइनें चेक करी, सब वोल्टेज चेक किए, पूरे ओके, कोई प्रॉब्लम। सेम फोन, उसमें फिर मैं उसको बोला कि भाई देख अभी प्रॉब्लम्स तो कुछ मिली नहीं, जितनी ये लाइन सब ओके बता रही है, वोल्टेज सब ओके बन रहे हैं, तो फिर जब सब कुछ फोन की जितनी सप्लाई है, पावर दे रहा है डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले आनी चाहिए। ये तो डिस्प्ले सपोर्ट नहीं कर रही, नहीं मैच हो रही इसके साथ। अब ये भी देखने वाली बात है कि सेम फोन दूसरा है और डिस्प्ले उसमें चल रही, सेम फोन लेकिन इसमें नहीं चल रही। लेकिन मेरे पास जो कि कभी अभी प्रॉब्लम्स मिली नहीं, तो मैं काम किसी पे नहीं कर सकता कि ये निकालूं डालूं, ये निकालूं डालूं, लेकिन क्यों निकालूं ये तो पता चलना चाहिए। जब हमें लग रहा है कि ये सप्लाई का जो काम है वो कर रही है, तो क्यों निकाल सकते उसको? नहीं ना, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। इसकी ये सप्लाई में इतने वोल्टेज आने चाहिए, आ रहे हैं, इसकी लाइट आईसी की ये सप्लाई बननी चाहिए, बन रही, तो अब काम किस पे? ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो मैं उसको बोला भाई भले ही सेम डिस्प्ले आ रही है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता अभी, बिकॉज इसमें भी एक ओरिजिनल डिस्प्ले डालना बाकी है। तो तू सर्विस सेंटर जा और वहां से पहले चेक कर डिस्प्ले डाल के, और फिर मेरे को बता, फिर मैं आगे काम कर सकता हूँ। हो सकता है आप जो कि मैंने आपको बताया कि एक आईसी जो है यहाँ से सप्लाई दूसरी आईसी को दे रही है, और दूसरी आईसी फिर इसको दे रही है, तो हो सकता है ये आईसी इसको ना दे रही हो, जिस वजह से ये आगे पावर नहीं दे रही, लेकिन ये इसको दे रही है तो यहाँ पे पावर बन रही है, तो फिर ये भी ओके होगा। अगर ये इसको सप्लाई नहीं देगी तो फिर ये भी आगे सप्लाई नहीं देगी, लेकिन वो सप्लाई दे रही है तो मतलब पिछली बार भी बन रही है ना, हाँ? तो कोई प्रॉब्लम फाइंड नहीं हुई तो तब तक हम काम नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है फाइंडिंग। तो मैं उसको यही सजेस्ट किया कि डिस्प्ले सर्विस सेंटर की डालो। सर्विस सेंटर की डाली तो फोन किया, बोले हाँ ये चल रही है। अब सेम मार्केट के दूसरे फोन पे चल रही है, लेकिन उसमें हाँ? तो हमें प्रॉब्लम्स फाइंड करके लगेगा कि ये प्रॉब्लम है, तब तो हम जा सकते। अगर लग नहीं रहा तो हम कैसे जा सकते? हाँ? अगर सब कुछ ओके है तो फिर हम बेवजह फोन में काम नहीं कर सकते, है ना। बेवजह तो काम नहीं कर सकते ना। नहीं कर। हाँ, तो ये लाइन है एनोड, कैथोड, कैथोड 1, कैथोड 2 और कैप। एक हमारी लाइट आईसी है जो कि स्पेशली लाइट के लिए लगी हुई, इसके 6 लेग्स हैं, 6 पॉइंट की आईसी बोली जाती है इसको। अब एलसीडी कैप एक कनेक्ट हो गई, कैथोड एक कनेक्ट हो गई, और एलसीडी एनोड एक कनेक्ट हो गई, है ना। और एक माइनस GND। कैथोड 1 कभी कभी ये एक ही में से दोनों होती है, इसी में से जा रही होती है। अब एक हमारे इस पे इनपुट भी रहेगी, पावर जो आएगी इसको, ये खुद से तो देगी नहीं, मेन जो है वो पहले बैटरी देगी, बैटरी चार्जिंग आईसी को देगी, तो चार्जिंग आईसी या तो इसको देगी, नहीं तो पावर आईसी इसको देगी। तो इस पे पावर आएगी, उसके बाद आगे आउटपुट होगी। लेकिन ये पावर जो आएगी हमारी वो आएगी VPH, और ये आएगी एक L मतलब कॉइल के साथ, जिसकी एक साइड तो कनेक्ट रहेगी, ये डायरेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट है, एक साइड इधर से इधर कनेक्ट रहेगी और एक बूस्ट करके इसमें ट्रांसफर होगी। तो बूस्ट कॉइल ऐड रहेगी। एनोड लाइन में एक डायोड रहेगा इसमें लगा हुआ इस तरीके से,
जिसको हम डी से प्रेजेंट करते हैं, और इस पे एक वीपीएच रहेगा, या तो ये उधर रहेगा नहीं तो इधर रहेगा। फिर उसके बाद ये बूस्ट करके हमारे यहाँ पे 24 वोल्टेज बनेंगे। तो स्टेज 1 जो इसमें होगा वो चेक करने का हमारा क्या होगा, कूल टेस्ट। क्या रहेगा, कूल टेस्ट। कूल टेस्ट है ना, क्या रहेगा। तो कूल टेस्ट पे क्या ली जाएगी, क्या ली जाएगी कूल टेस्ट पे, जीआर। कूल टेस्ट पे क्या ली जाएगी, जीआर। तो जीआर कैसे लेंगे हम तब, जीआर कैसे चेक करेंगे। पहला स्टेज होगा इसका कूल टेस्ट, बिना कोई पावर डाले, ना तो बैटरी लगानी है और ना ही चार्जिंग लगानी है, बिना कोई पावर के हमें सबसे पहले लेनी होगी जीआर। तो कैसे चेक करेंगे जीआर, बजर डायोड में, बजर डायोड। प्रॉक्स को कैसे रखेंगे, उल्टा। ये लगा लिया हमने बजर डायोड मोड, मल्टीमीटर का है ना, ये बजर डायोड मोड सेट कर दिया। ये हो गई हमारी रेड प्रॉक्स, इसकी कहां पे, माइनस पे है ना, जी एंड डी है ना। और ये हो गई हमारी ब्लैक प्रॉक्स दूसरी, ये यहाँ पे रखा तो क्या आएगी वैल्यू, है ना 0.300 और 600 या समथिंग कुछ आ सकती है, 700 400 इस तरीके से है ना। अगर नो वैल्यू, जीआर कोई वैल्यू नहीं आई तो लाइन कट हो चुकी है, कहीं ना कहीं से आपकी लाइन कट हो चुकी है ना। अब लाइन चेक करने के लिए आपको बजर डायोड मोड पे एक प्रॉक्स यहाँ पे और दूसरी रेड वाली जहां पे भी आई होगी कनेक्ट हुई होगी वहां पे बीप चेक करेंगे, जहां से जितनी बीप मिसिंग रहेगी वो जंपर वहां से है ना। ये और है क्या, पहले अपन चेक करेंगे, समझो शॉर्ट मिली अपने को, तो शॉर्ट नहीं ब्रेक की बात कर रहा कट हो गई, फिर उसके बाद अपने को पूरी लाइन चेक करनी है, अगर हाँ। इधर से उधर कट रही तो जंपर मार, है ना। और अगर हमने इसमें ओके जीआर है, ओके, तो फिर नेक्स्ट अगर जीआर ओके है, ये ओके हमारी, दूसरा वैसे ही प्रॉक्स रखेंगे इस पे और प्लस की ग्राउंड पे है ना। इसकी जीआर ये बीप भी आ सकता है, ये बीप भी आ सकता है, तो ये ओके नहीं, कैथोड बोला था माइनस बीपी है सर जी ये ना चालू है, ऐसा निकाल रहा हूँ ना, बंद, बैटरी खराब हो गई, बैटरी की प्रॉब्लम है क्या, कुछ और नहीं ना, नहीं चार्जिंग होने दे पहले थोड़ा, चार्जिंग 82 है, 82 निकालना, देखो बंद, जैसी चार्जिंग लगाओ वैसी चालू हो जाएगा, स्टार्ट, ना कुछ बटन प्रेस किया, देखो वो ऑटोमेटिक गाड़ी के जैसा है ना। चालू कहाँ हुआ 83, हाँ, ऑटो है वो। तो ऑन करने से ऑन हो रहा है ना, नहीं बिगर ऑन करे, कहाँ हुआ, देखो ना कहाँ हुआ, चार्जिंग का लोगो आया अपने आप, तो चार्जिंग चार्जिंग करो तो समझ गए, थोड़ा बहुत होता है, खुद को दिलासा दे रहा हो, दे भाई अच्छी बात। बस फोन में चार्जिंग लगाएगा तो चार्जिंग लगाएगा यार। क्या इसको पैक कर दूं? नहीं अभी देखेंगे पैक क्या करना, अभी माइक चेक करना बाकी है ना। माइक तो चेक किया ना, हुआ ना बराबर, अरे वो कॉल करके ऐसे चेक हो जाएगा क्या, तो उसमें सिम ही नहीं लगी, सिम डालेंगे कोई सी करेंगे, अभी क्यों टेंशन ले, पहले इधर ध्यान देते चलो, डबल दिमाग लगाएगा तो हैंग हो जाता है ना दिमाग, है ना। तो इसमें बीप भी आ सकती है, तो बीप सही है या नहीं सही है ये डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि ये माइनस के साथ भी होती है और माइनस से अलग भी होती है। अलग रहेगी तो जीआर आएगी और साथ रहेगी तो जीआर नहीं आएगी, फिर बीप आएगी। तो इसका एक साइड ये भी है कि बीप आना भी सही है और बीप
नहीं आके वैल्यू आना भी सही है, लेकिन इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये ये है लो देखो कि इसमें अपने आप चालू हो गया, बटन भी नहीं दबा, बटन नहीं, देखो चलो कोई बात नहीं, रिस्टार्ट तो नहीं हो रहा ना, बटन लॉक काम कर रहा है, लॉक, हाँ ये बराबर काम कर रहा है। लॉक दबा, लॉक कर, सही है, टेंशन नहीं था। तो इसमें एक प्रॉब्लम्स ये है कि अभी बीप आ रही तो वो सही है या नहीं, वो कैसे कंफर्म, या तो दूसरा फोन होना चाहिए सेम चालू वाला, उसमें बीप चेक करेंगे, इसमें बीप आ रही है तो सही है, या फिर दूसरा हमारे पास स्कीमेटिक में फाइंड आउट करेंगे, है ना, कि ये माइनस के साथ है या नहीं है। इसको प्रेजेंट किया रहता है प्लस से, लेकिन ये कभी कभी लाइन माइनस के साथ से कनेक्ट रहती है, कैथोड 1 भी और कैथोड 2 भी, और दूसरी होती है एलसीडी कैप, ये आपको वैल्यू ही आएगी, है? ये वैल्यू रहेगी 300 to 600 के बीच में। इन दो लाइन का एक इसमें भी वैल्यू रहेगी, उसमें भी वैल्यू रहेगी। इसमें वैल्यू नहीं आना ब्रेक, बीप आना शॉर्ट, इसमें वैल्यू आना ओके, नहीं आना ब्रेक, और बीप आना शॉर्ट, है ना। लेकिन इन दो लाइनों में अभी क्लियर नहीं। अब हम डायग्राम्स में चले जाते हैं और एक बोर्ड को हम देखते हैं जो इस तरह की 6 लेग्स की आईसी लगी हुई है। तो ऐसे बहुत से फोन है, ये आ गया देखो, कैथोड 1 कैथोड 2, यानी कि एक ही लाइन में से दोनों को डिवाइड किया हुआ है। तो एलसीडी कैप, कैथोड 1 और एलसीडी एनोड। अब इसको हम पीछे जाते हैं, इन पे हम क्या चेक करेंगे, जीआर हमारी नहीं आई तो लाइन ब्रेक, जीआर की जगह बीप आई तो शॉर्ट है, लेकिन कैथोड जो पॉइंट है वो माइनस भी हो सकता है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम स्टेप को, ये आ गई हमारी 6 लेग्स की आईसी, और ये आ गई हमारी, और बीपीएक्स में क्या लगा हुआ था, है बूस्ट कॉइल, बूस्ट कॉइल, है ना। तो ये बूस्ट होके एक साइड किस पे गई, डायोड पे, और उससे निकला फिर हमारा एनोड। ये एनोड की यहाँ से भी होती है, यहाँ से लाइन जाएगी, फिर इस पे डायोड को, और फिर उसके बाद वहां पे जाएगी। तो इससे प्रॉब्लम्स जो आने वाली है, या तो ये लाइन ब्रेक हो सकती है, या लाइन शॉर्ट हो सकती है, या फिर ये आईसी खराब हो सकती है, या डायोड, या फिर बूस्ट कॉइल। लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो स्टेज 1 तो हमें पता लग जाएगा कोई जीआर मिसिंग है, या फिर जीआर की जगह शॉर्ट है, बीप है, तो शॉर्ट मानी जाएगी। अब इन दो लाइन, इसमें जो कैथोड है ये बीप भी कर सकती है और नहीं भी, तो इसके लिए हमें किस में जाना होगा, डायोड में, और इस पे जाएंगे हम सनशाइन या कोई भी मल्टीमीटर जो हम यूज करेंगे उस पर क्लिक कर लेंगे। अब एलसीडी का कौन सा है, यही है, इसमें से वो पॉइंट निकालेंगे, कौन से पॉइंट है, इधर साइड से पहला, तीसरा, 3 4, है ना, और 3 4 7 8, है ना, 8। फर्स्ट में वैल्यू है 363, इसमें क्या बताया गया है, 0.0707 007 मतलब माइनस तक काम, बीप के साथ आएगा इसमें, क्योंकि वैल्यूज वहां पे खत्म हो जाती है जहां पे बीप शो करता है। तो इसमें वैसे ही प्रेजेंट किया है कि ये बीप शो करेगा तो वैल्यूज खत्म हो जाएगी, 007 एकदम ना के बराबर। यहाँ पे 633, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यूज आनी जरूरी है, वैल्यू नहीं आना ब्रेक मानी जाएगी, और वैल्यूज की जगह बीप आना शॉर्ट। लेकिन ये जो है कैथोड हमारा, ये माइनस के साथ इसमें काम कर रहा है, तो इसमें बीप आएगी तब भी ये सही रहेगा। अगर बीप नहीं आई तो ये ब्रेक माना जाएगा, अगर बीप नहीं आई तो ब्रेक माना जाएगा। अब चलते हम आगे 8 नंबर, क्या नाम था, एलसीडी कैप, ये इसमें भी वैल्यू है। तो ये दो लाइन एलसीडी और कैप तो कंपलसरी के, ये दोनों माइनस के साथ नहीं करेगी, तो इनमें बीप शॉर्ट और बीप नॉट वैल्यू ब्रेक, बीप शॉर्ट जो कि एग्जैक्ट इसमें वैल्यू आनी चाहिए। हाँ, ये अप डाउन हो सकती है 300 600 के नीचे, लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं है तो फिर ये ब्रेक मान। तो ये हमारा स्टेज क्लियर हो जाएगा जीआर चेक करने पे कि हमारी सप्लाई आईसी से यहाँ तक आ रही है या नहीं, है ना। अब हम जाएंगे स्टेज 2 की तरफ। तो इसमें जो एनोड लाइन में वैल्यू देगा वो कौन देगा, डायोड।
वैल्यू जो जाएगी वो डायोड की रहेगी। तो हम क्या करेंगे, डायोड को साइड रखेंगे और इस आईसी की वैल्यू यहाँ पे बननी चाहिए, इस आईसी की वैल्यू यहाँ पे बननी चाहिए। अगर ये वैल्यू नहीं मिल रही तो यहाँ से आपकी ये लाइन ब्रेक है। या फिर इसकी आप हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं। हॉट टेस्टिंग के बैटरी लगाएंगे और वीपीएच एक्टिवेट हो जाते हैं बैटरी लगाने पे, जैसा मैंने आपको बताया था कि वीपीएच बैटरी लगाते एक्टिवेट हो जाएगा, ऑन होने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये बैटरी लगा के यहाँ पे वोल्टेज चेक करनी है। अगर ये वोल्टेज है तो पूरी सप्लाई ओके है, पूरी सप्लाई ओके है। तो डायोड हम वापस लगा देंगे या निकालेंगे ही नहीं डायरेक्ट। अगर आप जीआर चेक करोगे, क्योंकि इसकी डायोड की वैल्यू इधर भी आएगी और इधर भी आएगी, तो हमें दोनों में से एक निकालना पड़ेगा वैल्यू के लिए। तो इससे अच्छा हम पावर चेक कर लेंगे। तो पावर जब एक्टिवेट होगी यहाँ तक आ रही है तो इसका मतलब वैल्यू भी इधर अप डाउन करेगी, ये लाइन एक्टिव है। और ये वीपीएच आपके यहाँ पे भी बनने चाहिए। तो वीपीएच मतलब जितने बैटरी में वोल्टेज लेंगे वो कंपलसरी यहाँ पे आना चाहिए। अब ये हमारी टेस्टिंग, इसकी हॉट टेस्टिंग में इतना ही है और कोल्ड टेस्टिंग में ये उतना है। बाकी का चीजें होती है फिर लाइट की पावर्स को बूस्ट करना, लाइट की जो वीपीएच है उनको बूस्ट करना। तो ये जो कॉइल है ये बूस्ट करके पावर इसको डायोड को और आईसी को देगी, फिर उसके बाद हमारी लाइट एक्टिवेट हो जाती है। अब ये जो अगर रहेंगे बैटरी में 3.7 या 4 पॉइंट तक वोल्टेज, तो उतने में लाइट नहीं चलेगी। इसका काम है बूस्ट कॉइल को, पावर को बूस्ट करना। और ये काम कैसा करती है, अंदर इसके लेयर्स होती है जो इस तरीके से होती है, गोल अंदर जो लाइंस होती है, और फिर इसके अंदर करंट घूम के बक एंड बूस्ट होता है, कम या ज्यादा होता है। अब ये आपस में शॉर्ट हो गई तब भी एक ही है। क्या होता है अगर अक्सर बूस्ट कॉइल का कि इसके अंदर जो लेयर्स डली है उसमें कोटिन किया हुआ रहता है, कलर रहता है, वो कोटिन उस वायर को अलग रखता है ना। तो मैं दिखाऊं, ये बूस्ट कॉइल दिख रहे है ना, ये कॉइल चलती है इस तरह। तो ये मोबाइल्स में चलती, कई अलग अलग टाइप्स की होती है। तो कुछ इस तरीके से ये कॉइल आती है। ये वायर है, ये वायर इधर से गया और ऐसा घूम के दूसरी साइड निकला है। अब इसको जो है पूरी लेयर जो है इसके बीच में सिर्फ एक कलर है जो कोटिन किया हुआ है, जिसको ये अलग पावर घूमती है पूरी लाइन में। अगर ये कलर हीटिंग होने की वजह से उतर गया तो ये लाइन पूरी आपस में चिपक जाएगी। अब करंट क्या होएगा, सीधा इन वायर में दूसरी साइड निकल जाएगा, तो पुश नहीं कर पाए, तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आप मल्टीमीटर से जब इसको टेस्ट करोगे तो बीप तो आई, क्योंकि अभी भी अंदर से एक ही मिला हुआ है। लेकिन अब जो अंदर से घूम के नहीं आ रही थी अब डायरेक्ट आ रही है, तो मतलब इस कॉइल को चेंज भी नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। अगर मल्टीमीटर से चेक करने जाएंगे तो बीप तो आनी है, चाहे वो घूम के आए या फिर डायरेक्ट आए। तो इसको चेक करने के लिए एक ऑसिलोस्कोप आता था, आता भी है अभी भी, ज्यादा करके वो लैपटॉप वाले यूज करते हैं। इसमें भी मल्टीमीटर में दिया है, लेकिन मल्टीमीटर महंगा भी है। तू बोला तो कितना है, 20 लाख है क्या? ये दूसरा नंबर में कितना है सर? 20,36,000 मल्टी मां कसम। तो और भी थे, ये मल्टीमीटर है तो 20-25 हजार रुपए का भी आता है, ये भी है। आता बोलता है चोर बाजार से लाओ। 14,000 का भी है। कौन सा है ये वाला? दूसरा नंबर 18,000 का है, 14,000 का है, 5,000 का है, 3,000 3,000 का भी तो है। सनशाइन का भी है। अच्छा है, 3,000 वाला अच्छा दिख रहा है। अरे एक बार यूज करिए बार बार आएगा। देखो चाहिए तो एक बार चला के दो। सनशाइन का भी ना है। चलो भैया तो क्या है? ये इसको टेस्ट कर सकते हो। इसमें जो आपकी रीडिंग चल रही है
हैं? जब आप कॉइल को टेस्ट करोगे, अगर कॉइल सही रहेगी ना, तो जैसे हमारी हार्ट बीट होती है, अगर हमारे अंदर सांसें चल रही तो हमारी रीडिंग ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे चलेगी, और अगर सांसें रुक गई तो सीधा अगर कॉइल आपकी शॉर्ट हो गई तो आपकी लाइन, अगर करंट आपका ऐसा घूम के आ रहा है तो ऐसे। बस इतना चेक करने के लिए आपको ये कुछ पैसे 8,000 10,000, अगर एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए तो 20 लाख का भी कॉल टेस्ट करते फिर सभी मोबाइलों से फिर लाओ भाई कॉल टेस्ट करके देते हैं। तो अक्सर क्या करता हूँ मैं ज्यादा करके, इसमें जो कॉइल यूज होती है, ये जो कॉइल यूज होती है उसकी वैल्यू होती है 10 यूएच, 10 यूएच 10 माइक्रो हेनरी। अगर ये कॉइल एक और लगी रहेगी इसके साथ ज्वाइंट तो फिर हो जाती है 4.7 यूएच। तो ये दो लगी रहेगी, फिर इसको टोटल लाइट के लिए हमें 10 माइक्रो हेनरी की जरूरत पड़ती है, तो दो आपकी लगी हुई रहेगी, दो कॉइल लगी रहेगी, क्योंकि इसको चाहिए लाइट को जलाने के लिए कम से कम 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल। अब एक है तो 10 माइक्रो हेनरी की रहेगी, और अगर दो है तो 5-5 की दो है। तो मैं डायरेक्टली कोई भी अगर एक रहती है तो 10 माइक्रो हेनरी से रिप्लेस करके देख लेता हूँ, और दो रहेगी तो 4.7, यानी कि ये भी 4.7 10 माइक्रो हेनरी मार्केट में नहीं मिलता हो जाती है। नहीं, ये कोई भी फोन से निकाल के लगानी पड़ती है। इसका यहाँ पे एग्जैक्ट तो लिखा नहीं है कितना वैल्यू का है, लेकिन आप ये प्रोटोकॉल दूसरे फोन में भी यूज होती है, बहुत से फोनों में ये प्रोटोकॉल यूज होती है। अब इसमें जो आई है वो चार्जिंग आईसी है, इसमें से वीपीएच बूस्ट कॉइल में आई है, उसके बाद ये इसमें गई है। तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, इसी का काम है पावर को बूस्ट करना, तो इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं खराब होने के, उसके बाद चांसेस होते हैं लाइट आईसी के खराब होने के, और फिर उसके बाद चांसेस होते हैं डायोड खराब होने के। तो स्टेज 1 आप ये 4 या 10 माइक्रो हेनरी से चेंज कर सकते हो अगर एक है, अगर नहीं बात बनी तो ये आईसी से चेंज कर सकते हो, नहीं बात बनी तो ये आईसी से चेंज कर सकते हो। इस तरह की प्रोटोकॉल बहुत से फोन में यूज होती है। कोई आपके पास फोन पड़ा है खराब, एमोलेड डिस्प्ले में यूज नहीं होगा, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले में ग्राफिक अलग एक्टिवेट नहीं होते, लाइट अलग से एक्टिवेट नहीं होती। एमोलेड डिस्प्ले में जो होता है ग्राफिक भी उसी में बनते हैं और लाइट भी उसी में बनती है। मतलब इसमें कैसा होता है, अगर कोई डिस्प्ले दिखाऊं तो ये हो गई हमारी एमोलेड डिस्प्ले, और ये हो गई हमारी टीएफटी आईपीएस जिसको हम बोलते हैं। तो टीएफटी आईपीएस डिस्प्ले में जो होता है वो होता है इधर लाइट पैनल, इधर पे नीचे लाइट पैनल लगा है, दिख रहा है व्हाइट लाइट, और दिख रहा है सही से ये दिख रहा है, देखो पट्टा ऊपर एलईडीज का, हाँ वाइट व्हाइट ये दिख रहा है। हाँ। ये सब कुछ 12 13 15 16 लाइट लगी हुई रहती है। तो इसमें अंदर जो आते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स होते हैं, और फिर ये जो दिखते हैं वो इस लाइट से दिखते हैं। ये जो लाइट है ये उन पे पड़ेगी और उसके बाद वो ग्राफिक हमारे दिखेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे एमोलेड, तो इसमें इस तरीके का कुछ नहीं है। पहली बात तो कोई पतरा ही नहीं लगाएगा, ये पूरा डिस्प्ले दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, इसमें कोई उतर ही नहीं रहा है, डिस्प्ले टूट से निकल रहा है। उसमें जो एक कांच डाला जाता है अंदर, जिससे वो कांच पे लाइट, आप कांच पे कभी लाइट मारोगे तो पूरा चारों साइड एक जैसा दिखेगा, दिखता है ना। इधर टॉर्च मारो तो कांच पे अंदर लाइट जाती है तो पूरा एक जैसा, तो वो कांच पे जब नीचे लाइट पड़ती है तो पूरा सब जगह एक, नहीं तो ऐसा दिखेगा नीचे लाइट पड़ रही है तो नीचे ज्यादा ऊपर कम। लेकिन वो लेयर डालते हैं उसमें कांच की, और उस कांच पे जब लाइट पड़ती है तो पूरा इफेक्ट एक साथ पड़ता है सबको, तो बराबर दिखती है हमें सब लाइट। लेकिन इसमें जो है वो एमोलेड डिस्प्ले, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है वो छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, कभी इसका रिव्यू करना गूगल पे जाके टाइप करना एमोलेड वर्सेस आईपीएस,
तो इसमें दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन में दिखेगा, ये तो वैसा है। ये देखो AMOLED वर्सेस IPS, तो ऐसे छोटी छोटी LEDs होती है इनमें अंदर, जिनमें बिलियंस ऑफ कलर होते हैं और उसी में लाइट भी होती है। तो अब समझो उसमें लाइट जाएगा, अगर लाइट जाएगा तो उसके साथ ही ग्राफिक भी प्ले होते हैं, अगर लाइट नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखे, शायद ब्लैंक दिखे स्क्रीन। या कुछ फोनों में लाइट के सेक्शन बंद हो जाते हैं तो हल्का हल्का ग्राफिक्स दिखता है, कुछ सेक्शनों में हल्का हल्का ग्राफिक दिखता है। उनमें अगर आपका लाइट चला जाता है तो फिर ग्राफिक भी दिखना बंद हो सकता है, या कुछ फोनों में AMOLED में दिखता है। लेकिन ये वाली प्रोटोकॉल्स नहीं रहती उसमें कि लाइट की आईसी अलग से, उसमें ग्राफिक के लिए भी और लाइट के लिए एक ही पावर दी जाती है। इसमें ग्राफिक के लिए अलग पावर दी जाती है और लाइट के लिए अलग पावर दी जाती है। देखेंगे उस पर भी आएंगे। अगर मुझे रिप्लेस करना हो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो गई है, लाइट नहीं आ रहा है, तो मुझे इसको कॉइल को रिप्लेस करना है या आईसी को या फिर इस डायोड को, तो हम इसी बेस की कोई प्रोटोकॉल्स लेंगे। कोई भी हमारे पास खराब फोन पड़ा हो जिसमें ओप्पो हो, रियलमी हो, या कोई भी एक फोन ऐसा हमारे पास पड़ा हो जो खराब है, चलो ओप्पो A12 ही ले लेते हैं और इसके हम लाइट की प्रोटोकॉल चेक करेंगे कि किस तरीके से इसकी लाइन काम कर रही है। तो लाइन हमारी वही आ जाती है LCD कैप, PWM भी बोला जाता है इसको, LCD कैप ही है इसका मतलब, LCD कैथोड और एनोड। तो इसमें कैथोड जो है वो ये, और एनोड ये रहा हमारा, और PWM मतलब कैप हो गया। और पीछे अगर हम जाते हैं तो सेम तरह की आईसीज है और सेम तरह का हमारा डायोड है। तो इसकी कॉइल मतलब आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ तक कि आप इसका पूरा लाइट सेक्शन उसमें यूज कर सकते हो। ऐसा बहुत से सेक्शनों में ये यूज होता है। इसमें देखते हैं आईपीएस डिस्प्ले में खासकर ज्यादा करके इस तरीके से लो बजट के फोन में रखा गया है। इसमें सेम प्रोटोकॉल है ना, कैथोड, एनोड, PWM, 10 माइक्रोहेंज हैंडल, या फिर आप इस आईसी का नंबर AL65, ये नंबर इसमें कॉपी कर लो, AL65 यहाँ पे कॉपी कर लो, AL65 भी एक लाइट आईसी का नंबर है। और जितने भी फोनों में ये आईसी लग रही है, कम से कम लगभग 50-60 फोनों में लग रही है, पता नहीं कौन कौन से, मेरे तो इतने मॉडल्स है ना, इनकी सबकी प्रोटोकॉल एक ही है, टेक्नो, इन्फिनिक्स। तो ये जरूरी नहीं है कि सेम फोन होना चाहिए, आपको सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करना है। किस तरीके से इसके लाइट सेक्शंस काम कर रही है, इस फोन की किस तरीके से कर रही है, उस फोन की किस तरीके से कर रही है, तो आप ज्यादा आसानी से उसको ट्रेस आउट करके रिपेयर कर सकते हो। अगर आप एक ही फोन के बेसिस पे काम करो, ये फोन नहीं, ये प्रोटोकॉल और उसकी प्रोटोकॉल और बाकी फोन की प्रोटोकॉल किस तरीके से काम कर रही है, तो आपको आसानी होती है एक दूसरे के पार्ट्स को स्वाइप, है ना, समझ गए? नहीं जी समझे ना? तो याद रखना, लाइट के लिए एनोड मेन लाइन होगी, कैथोड माइनस के साथ भी काम कर सकती है, और LCD कैप, तीन लाइन जो है ये एक लाइट आईसी से आउटपुट होगी। कैथोड एनोड जो रहेगी वो डायोड के साथ भी हो सकती है, कुछ केस में लाइट आईसी से, मोस्टली ज्यादा करके डायोड से। तो इसमें डायोड से ही है। तो जितनी भी इस टाइप की आईसीज रहेगी उनकी पूरे फोनों में सब में जो इस्तेमाल होगा लाइट को एक्टिवेट करने के लिए कुछ इस तरीके से ही होगा। अब ये तो हो गया जिस सेक्शन में हमारी लाइट अलग से डाली गई लाइट आईसी, और कुछ सेक्शनों में है लाइट को ग्राफिक आईसी के अंदर ही डाला गया, लाइट को ग्राफिक आईसी के साथ ही डाला गया। अब वो कौन से फोन से, उसमें ज्यादा करके मैंने देखे हैं कि उनमें सैमसंग ज्यादा है, बिकॉज सैमसंग जो है थोड़ा महंगा फोनों में माना जाता है, तो उसकी आईसीज जो होती है थोड़ी एडवांस होती है। एडवांस मतलब एक चीज हो जाता है कि एक ही फ्यूचर है,
एक चीज है, एक में 10 फीचर है, तो वो 10 फीचर वाली एडवांस बनी जाएगी, एक फीचर वाली, एक फीचर 10 फीचर वाली, एक यानी फीचर। कि एक आईसी एक काम कर रही है, दूसरा आईसी दूसरी काम कर रही है, हालांकि वो अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी उनमें ज्यादा है ना। पहले अगर मैं 1 जीबी का मेमोरी कार्ड लूं और 10 मेमोरी कार्ड लूं तो मजा नहीं, मुझे चाहिए कि 10 जीबी का एक ही मेमोरी कार्ड, है ना। तो लो बजट के फोन में ऐसा ही होता है कि हर एक चीज को लो क्वालिटी वाली सबको अलग लगाती है। अगर वो एक ही जगह फिट करेंगे तो फिर टेक्नोलॉजी एडवांस करनी पड़ेगी, एडवांस बोले तो फिर अच्छी आईसी, और जब अच्छी आईसी तो जल्दी खराब होने का है ना। अगर साइकोलॉजी हम सोचे कि एक चीज है, मुझे इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग करूं, है ना, तो वो टेक्नोलॉजी फिर इजी होती है ना। और एक चीज है कि ये 10 चीजों को ही एक साथ ऑपरेट करो, यानी कि पहले जो हमारा मेमोरी कार्ड आता था वो फोन में, वो आता था 4 जीबी इंटरनल स्टोरेज, लेकिन अगर 4 जीबी के वे और मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो ऐसा आज करके 128 जीबी में कितने लगाने पड़ते हैं, मोबाइल बढ़ जाता है ना, मोबाइल बड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया, स्टोरेज उतना ही रखा है, साइज उसका ये 1 टीबी तक ले गए, तो वो एडवांस भी है ना। अगर 1 टीबी को सोचो तो बहुत ज्यादा आईसी हो जाती है ना। तो ये आईसी जो लो बजट के फोन्स होते हैं वो लो क्वालिटी की खरीद के डाली जाती है, अगर अच्छी क्वालिटी के डालेंगे तो फिर फोन महंगा हो जाता है, अच्छी क्वालिटी के डालेंगे तो फिर फोन महंगा होगा, और महंगा होगा तो मार्केट में सेल नहीं होगा। तो ये सबसे ज्यादा खराब होने वाली जो प्रॉब्लम्स है, इस तरीके के सेट में ज्यादा आती है लाइट की, इस तरीके के सेट में ज्यादा आती है। अब ऐसा नहीं सैमसंग के सारे महंगे ही बना रहा है, कुछ सस्ते भी बना रहा है, जैसे ए सीरीज की उसकी A12 है, 13 है, 11 है ना, कुछ ऐसी देखते हैं उसमें सैमसंग ने A11 A12 सैमसंग के फोन में, बाकी रियलमी ओप्पो तो ज्यादा करके ऐसे ही करता है, और नोकिया वीवो देखते हैं एक बार, वीवो के लो बजट के फोन किस तरीके से काम करता है। तो वीवो का कोई फोन है Y16 ये आगे, और हार्डवेयर में आप देखते हैं इसका कि लाइट प्लस ग्राफिक है, ये सिर्फ लाइट है, तो लो बजट का ही फोन है तो सिर्फ लाइट ही होगी मेरे ख्याल से, हाँ यही है ना। सेम आईसीज है, सेम लाइन है, कैप की एनोड और कैथोड है ना, सेम लाइन है, सेम आईसी भी है, तो बस सेम ही रिपेयर भी रहेगा, सेम ही टेस्टिंग भी रहेगी, है ना, सेम टेस्टिंग रहेगी ना। तो इसका तो आपको देख के आप समझ में आ गया होगा, पहले तो आपका वीपीएच एक्टिवेट होना जरूरी है, अगर पावर ही नहीं मिलेगी तो पूरा लाइट सेक्शन था, अगर पावर मिल रही है तो फिर इसका बूस्ट करना जरूरी है, अगर बूस्ट नहीं करेगी तो फिर लाइट नहीं पहुंचेगी उतनी जितनी एलसीडी को चाहिए, फिर अगर ये बूस्ट करके दे रही है लेकिन ये आउटपुट नहीं कर रही तो फिर एलसीडी तक पावर तब भी नहीं पहुंचेगी, अगर ये आउटपुट कर भी रही है तो फिर डायोड जो है वो वीपीएच को डाइवर्ट नहीं करके दे रहा, तो फिर आपको मेन लाइन तो एनोड की है जिसमें 24 वोल्ट तक जाना चाहिए, और यहाँ पे डाइवर्ट वीपीएच डाइवर्ट नहीं करेगा तो एनोड लाइन नहीं बनेगी, और बिना एनोड के लाइट नहीं जलेगी, या फिर इनमें से कोई भी लाइन ब्रेक हो जाना, या फिर कोई भी लाइट शॉर्ट दो साथ क्या हो, समझ में आ रहा है। तो ये तो लगभग वैसा ही है। और कोई फोन Y12 तो मैं मॉडल बेसिस नहीं रिपेयर करता हूँ, किस मॉडल का ऐसा किया था, मैं ये जब भी कोई रिपेयर करता हूँ ये याद रखता हूँ कि ये प्रोटोकॉल कैसे काम कर रही थी, इस लाइट के इस आईसी के साथ किस तरीके से बाकी चीजें मैनेज हुई, डायोड था, कॉइल कैसे लगी थी, लाइन कैसे वर्क कर रही थी, मैं वो याद रखता हूँ ताकि मुझे आसान हो अगले उसमें भी, और भी चीजें तो मैं बताऊंगा। सेम ये भी है, वीपीएच कॉइल है ना, वीपीएच हमारा बन के बूस्ट होके लाइट आईसी को मिलेगा, फिर लाइट आईसी जो आउटपुट करेगी वो एनोड, कैथोड और एलसीडी कैप्टन, तो सेम ये भी है। लेकिन मैंने देखा है कि सैमसंग का इस तरीके से नहीं है, तो वीवो, ओप्पो, रियलमी ये लगभग
जो होते हैं लो बजट के फोन सब इसी तरीके से काम ओप्पो रेनो 8 देखो सर, रेनो 8 आईपीएस है एमोलेड है? अरे ऐसे ही बता दो ना। आईपीएस है। आईपीएस है। कंपनी से आईपीएस आई थी या दोनों डाली है बाद में? मैंने कंपनी से रेनो 8 4G 5G 5 तो लाइट नहीं, इसमें एमोलेड होगी। ये प्रोटोकॉल है OLED की है ही नहीं, क्योंकि इसमें ELS, VSS, VDD, AVDD, लाइन 1, लाइन 2 जो दी है एमुलेट में ऐसा आता है क्या? एमोलेड में इस तरीके, क्योंकि ये पावर्स कम होती है। LED जो एमोलेड होती है उनकी पावर कंज्यूम कम है। इसमें मोस्टली सबसे हाईएस्ट लाइन भी 7.4 वोल्टेज की होती है। आप देखो कोई भी, जैसे तुमने अभी IPS डाल रखी है उसमें भी बैटरी बैकअप कम होगा, लेकिन पहले एमोलेड में अच्छा बैटरी बैकअप होगा, क्योंकि अभी इसको पावर ज्यादा कंज्यूम खींच रहा है, फोन हीट तो होगा थोड़ा बहुत, हीट भी होता है। क्योंकि पावर कंज्यूम ज्यादा, बैटरी बैकअप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो रेनो 8 में की जो एमोलेड, तो अभी तुमने जो आईपैड डाली है कॉपी डाली है 800 रुपए 800, तो 800 रुपए में अच्छी टेक्नोलॉजी थोड़ी मिल जाएगी। ये डिस्प्ले 3000 4000 रुपए की रहेगी। 4,500 एमोलेड में जो होती है वो एलईडीज होती है, तो इसको लाइट के सेक्शंस के ग्राफिक अपना ग्राफिक देंगे और लाइट जलेगी, तो उस लाइट्स में वे ग्राफिक दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जो ग्राफिक्स आ रहे हैं, तो अभी एक चीज है, कोई लाइट उसी में चल रही है और पीछे से ग्राफिक्स भी उसी में आ रहे हैं, तो जब उसको ग्राफिक पे लाइट पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली ग्राफिक आपके स्क्रीन पे हाईलाइट होके दिखेंगे। लेकिन एक है कि ग्राफिक इधर से चल रहा है फिर लाइट ऊपर से पड़ रही है, तो जब तक वो लाइट नहीं जलेगी वो ग्राफिक अंधेरे में ही रहेगी, है ना। एक है कि ग्राफिक भी आ रहा है इसी में और लाइट भी इसी में ही, तो वो दोनों एक साथ दिखते हैं, तो उसमें अलग से नहीं डाले गए। एलईडीज के अंदर ही ग्राफिक प्ले होते हैं और एलईडीज के अंदर ही लाइट भी जलती है, तो उसमें प्रोटोकॉल जो होती है वो अलग होती है। उसमें अगर तुम देखोगे इसके एलसीडी पे, तो एलसीडी के लिए कोई अलग से पावर नहीं होगी, यही पावर होगी, क्योंकि यही लाइट को भी जला रहा है, तो फिर ग्राफिक को बस दिखना है वहां पे। समझे? देखो नहीं है ना कोई, बस एक 1.8 है, तो ये 1.8 यहाँ पे मेंशन नहीं किया। एक वोल्टेज है जो एलसीडी के लिए 1.8, नहीं तो इसमें ग्राफिक के लिए भी 5 से 6 वोल्टेज देने पड़ते हैं आईपीएस एलसीडी, और वो भी 2 वोल्टेज, 5 से 6 वोल्टेज। यहाँ पे ये ग्राफिक दिख रहा है और बस इसमें ये लाइट्स जल रही है, तो वो जलेगी, वो ग्राफिक जो बन रहा है ऑटोमेटिकली दिखने स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो ग्राफिक को भी लाने के लिए अलग से आईसीज डाली जाती है। इसमें बस सीपीयू डाला है ना इसमें, तो ग्राफिक जो प्ले कराता है वो सीपीयू डेटा देता है कि आप क्या देख रहे हो। जैसे कोई पिक्चर्स आपने ओपन की, वो होती है किसमें, इंटरनल स्टोरेज में। इंटरनल स्टोरेज कनेक्ट किससे रहता है, सीपीयू से। इसका मतलब सीपीयू इंटरनल स्टोरेज से देगा और डिस्प्ले की लाइन में वो भेजेगा, और डिस्प्ले में लाइट जल रही है तो वो दिखता रहेगा उस लाइट के साथ। लेकिन ग्राफिक आईसीज में अलग होता है कि ये डेटा देगा, ग्राफिक आईसीज पावर देगी उस एलसीडी को डेटा को दिखने के लिए, नहीं तो ग्राफिक भी अंधेरे में ही रहेगा। ये सिग्नल्स तो भेजेगी लेकिन वो दिखेगा नहीं पिक्चर्स में, तो ग्राफिक आईसीज उसको पावर्स देगा अलग से ग्राफिक दिखने के लिए। फिर लाइट आईसीज उस पर अलग से आएगी, तब जाके वो प्ले होके आपको दिखता है। प्ले तो हो जाता है लेकिन दिखता तब है। तो इसकी जो है प्रोटोकॉल वो इसी होती है, और उसकी जो थोड़ी अलग अलग है बिकॉज डिफरेंस है, तो वो थोड़ी टेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ये फिर ये फिर 3 चीज में जाती है वो, लाइट आईसीज में, ग्राफिक आईसीज में, फिर सीपीयू में। इस वाले सेक्शन में लाइट आईसीज, ग्राफिक किसमें, सीपीयू। एमोलेड में ग्राफिक सीपीयू देता है और लाइट आईसीज अपनी पावर देती है, लाइट बस। तो अभी दोनों पाएंगे। इसमें एमोलेड है तो एमोलेड का वैसा नहीं रहेगा, आईपीएस कोई रहेगा तो आईपीएस का होगा। तो मैं बात कर रहा था सैमसंग, यहाँ पे सैमसंग के फोन ये आ गया।
मैंने सबसे ज्यादा जो लाइट के केसेस रिपेयर किए सैमसंग में वो सीरीज थी A12। इसमें आईसीस जो दी है वो लाइट प्लस ग्राफिक एक ही है, मतलब लाइट की भी पावर वही देगी और यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो आईपीएस है। तो आईपीएस का जैसे मैंने बताया कि 12 से 24 वोल्टेज चाहिए लाइट को जलाने के लिए, और ग्राफिक को प्ले होने के लिए भी 5 से 6 वोल्टेज चाहिए, और वो भी स्विचिंग यानी कि माइनस के भी और प्लस के। एक साइड से जो डेटा जा रहा है वो प्लस का, और दूसरी साइड से जो रीसेट हो रहा है उसको माइनस के वोल्टेज चाहिए। एक साइड से जो प्ले हो रहा है ग्राफिक जा रहा है वो जाने के लिए 5 से 6 वोल्टेज प्लस के, और एक साइड से 5 से 6 वोल्टेज माइनस के। अब यहाँ पे तुम देखोगे ये मैंने एलसीडी पे क्लिक किया तो इसमें सीपीयू मेंशन है और एक ये आईसी मेंशन है। दूसरा हम लाइट पे आते हैं। लाइन वही रहेगी सेम, आईपीएस डिस्प्ले है तो लाइन सेम रहेगी। एलसीडी मतलब पीडब्ल्यूएम कैप की लाइन हो गई, कैथोड 1 और कैथोड 1, कैथोड 2 और एलसीडी एनोड 24 वोल्टेज। तो लाइन तो सेम ही हो गई चारों, लेकिन आईसीस डिफरेंस हो गई। यहाँ पे हमने जब लाइट पे क्लिक किया तो यही डिटेक्ट हो रही है, और जब ग्राफिक पे भी किया तो यही डिटेक्ट हो रही है ना। ये सीपीयू भी इन्वॉल्व है इसमें। सीपीयू तो मेन जो भी डेटा है इंटरनल स्टोरेज का ग्राफिक क्या हो रहा है वो लेके सीपीयू ही देता है। फिर उसके बाद ग्राफिक आईसी ग्राफिक के लिए पावर देगी, फिर लाइट आईसी लाइट देगी तब दिखेगा। तो हम लाइट पे देख रहे थे सेम कॉइल भी लगी हुई है ना, जो कि कनेक्टिविटी पीपीएच है, लेकिन यहाँ पे आईसी प्रोटोकॉल तो सेम है, आईसी को यहाँ पे चेंज कर दिया। वही एनोड, वही कैप, वही कैथोड 1, वही कैथोड 2, वही बीपीएच लाइन और वही बूस्ट कॉइल सेम है, और डायोड भी वैसे ही है ना। बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, लाइट आईसीस, लाइट प्लस ग्राफिक हो गई, उसमें सिर्फ लाइट थी। और अब ये लाइट प्लस ग्राफिक है तो इसमें सीपीयू भी इन्वॉल्व हो गया। ये ना नहीं, इसमें सीपीयू क्यों इन्वॉल्व हो गया? अब जो है हम जब लॉक खोलेंगे तो सीपीयू इसको इनेबल सिग्नल देगा, इनेबल सिग्नल देगा, फिर जाके हमारे ग्राफिक बनेंगे, फिर उसके बाद लाइट इनेबल होगी। तो इसमें जो प्रॉब्लम हो सकती है लाइट ना बने ग्राफिक इसकी भी सीपीयू की भी हो सकती है। अगर इसको ये इनेबल सिग्नल नहीं देगा तो लाइट आईसीस इनेबल ही नहीं होगी, यानी कि ग्राफिक ही इनेबल नहीं होगी, और जब इनेबल नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं दिखेगा। इन केसेस में बहुत प्रॉब्लम फेस की है मैंने, जिसमें इस तरीके की आईसी थी। तो लो बजट के फोन है, ऐसा होगा तो हम तो डिस्प्ले डालेंगे इसमें। हैं? हाँ, डिस्प्ले स्टेज 1 वही है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आती तो वही बोल रहा हूँ, अभी हमारे को कैसे मालूम कि ये सब सीधा बदली करेंगे? क्यों देखेंगे ना प्रोडक्ट। जब भी कोई फोन आएगा आपके पास डिस्प्ले से रिलेटेड तो पहला स्टेज वही है, डिस्प्ले चेंज करके कंफर्म करो। हाँ। लेकिन डिस्प्ले नहीं आती है, दूसरी डाली वो भी नहीं आती है, तो फिर हमें बोर्ड की टेस्टिंग करनी। फिर हमें बोर्ड की टेस्टिंग मैं भी वही करता हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बोर्ड रिपेयर करता हूँ, मैं पहले डिस्प्ले करता हूँ। लेकिन जो कि मेरे पास ज्यादा करके दुकान वाले आते हैं तो वो डिस्प्ले तो वही चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास जब आते हो जब बोर्ड में प्रॉब्लम होती है, तो इसका भी वैसे ही है कि जीआर चेक करना, जीआर ओके है तो फिर मुझे बूस्ट कॉइल रिप्लेस करना, फिर बूस्ट कॉइल के भी नहीं चली लाइट आईसी रिप्लेस करना, और फिर ये डायोड रिप्लेस करना। हाँ, अगर फिर भी नहीं आती तो ये सीपीयू का इनेबल सिग्नल्स देखना, क्योंकि जब तक ये इनेबल नहीं करेगा तब तक वो कोई भी लाइट आईसी या ग्राफिक आईसी कोई काम नहीं करेगी। इस तरह की उसमें एक एक्स्ट्रा ये चीज ऐड होगी कि इसको इनेबल सिग्नल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इनमें मैंने जब मेरे पास स्टेप में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मेरे पास इस तरह की प्रोटोकॉल्स आई, क्योंकि वो उससे डिफरेंस थी, वो अलग थी, ये अलग है। अब इसमें मैंने स्टेज 1 जो टेस्ट किया वो तो जीआर कॉमन है कि सबसे पहले हमें जीआर कंफर्म करनी है, तो जीआर ओके बनती है, जीआर ओके। अब मैंने उसके बाद
स्टेज 2 पे आ गया, जो कि सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ये कॉइल के। ये कॉइल मैंने देखी तो ये 10 माइक्रो हेनरी की, जो कि एक लगाई है यहाँ पे। हालांकि 2 कॉइल दिख रही होगी तुम्हें, दिख रही 2 कॉइल, लेकिन ये कॉइल्स का कनेक्शन इसके साथ कनेक्टेड नहीं। ये जो है यूज हुई है, ये कॉइल ग्राफिक के सेक्शंस के लिए यूज हुई है, और ये जो कॉइल हुई है लाइट। अब इसमें ग्राफिक को जो कि हमें चाहिए होते हैं, ग्राफिक को भी 5 से 6 वोल्टेज, और हमारी बैटरी में मैक्सिमम 4.4 वोल्टेज होंगे। तो बाकी के जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो ये बूस्ट करके दे। तो यहाँ पे लाइट के लिए जो 24 वोल्टेज की लाइन है वो ये कॉइल है, और ग्राफिक के लिए जो 5 से 6 वोल्टेज है उनके लिए ये कॉइल है। तो कुल मिला के ये एक ही कॉइल है लाइट के लिए। तो एक कॉइल कितनी माइक्रो हेनरी की रहेगी? 10 माइक्रो हेनरी की। तो मैंने इसको 10 माइक्रो हेनरी से रिप्लेस किया, 10 माइक्रो हेनरी से रिप्लेस किया, और उसके बाद जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, इमीडिएटली ये जल गई, इमीडिएटली जल गई। तो इसका मतलब क्या समझो? वोल्टेज कम है। या तो ये समझो कि ये कम पावर के, इस पे लोड ज्यादा पड़ गया तो उड़ गई है ना। कोई फ्यूज है, कोई पतला लगा देंगे और आगे लोड ज्यादा पड़ रहा है उसको, तो बीच में से वो फ्यूज उड़ जाएगा, है ना। अगर कोई फैन मेरा पावर ज्यादा ले रहा है और पतला सा फ्यूज लगा दूं, तो आपको जाहिर सी बात है उड़ जाएगा वो फ्यूज। तो मैं सोचा शायद ये मैच नहीं हुई, जितनी माइक्रो हेनरी चाहिए, जितने वोल्टेज उसको चाहिए वो उतने ले रहा है, तो ये गर्म होके उड़ जा रही है। जस्ट गर्म होके धुआं निकल रहा है, लेकिन धुआं निकलने का मतलब इसका ये नहीं कि वो प्रोटीन जो है वो बस हट जाती है और फिर ये आपस में ज्वाइन हो जाती है, फिर ये पावर बूस्ट नहीं करेगी। फिर जो वोल्टेज इन वही आउट, नहीं तो पहले जो इन थे उनको बूस्ट करके आउट कर देंगे। स्टेज 2 मैंने फिर कोई और फोन ढूंढा, सेम वैल्यू का मैच करा, वो लगाया, वो भी बैटरी लगाते ही उड़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? तो मैंने सोचा ये उड़ रही है, पावर ये बूस्ट करके इसको दे रही है, तो ये पावर इसमें जाके कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रही है, जो कि इसके अंदर। मैंने जब जीआर चेक की थी तो कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं थी। मैंने यहाँ पे सबकी जीआर चेक की तो कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं। तो मुझे लगा कि शायद इसके अंदर ही शॉर्ट होगा, तो मैंने ये भी निकाली और इसको भी चेंज किया और कॉइल भी चेंज की, फिर भी कॉइल उड़ गई। क्या समझ रहे हैं? हालांकि मैंने इसमें इतना काम कर दिया, ये फोन डेड कर दिया, क्योंकि ये नई प्रोडक्ट हो, तो मुझे जो लग रहा था इस सेक्शन में वो सब चेंज कर रहा था। ये भी सीपीयू जब मुझे लगा तो मैंने इसको भी निकाल दिया, और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है इस चीज का। तो उसमें कुछ दिख तो रहा नहीं था, बस खाली वाइब्रेट हो रहा था, तो बाकी कुछ पता नहीं चल रहा था। तो ऐसे केसेस में डेड भी हो जाता तो जान बचा लेते, बोले भाई ये तेरा ये वाली पेन ऐसी उड़ गई है इसलिए हो रही, उसको डाला लेकिन वो एक्सेस नहीं कर रही, बार बार हीट हो रही है। लेकिन जब दूसरी बार मेरे पास ये फोन आया, बहुत चला था ये मार्केट में वो टाइम पे, तो मैंने उस चीज को बहुत गहराई से स्टडी किया। सेम ग्राफिक दिख रहे, लाइट नहीं आ रहा, मैंने बहुत गहराई से स्टडी किया, कोई शॉर्टिंग नहीं है, बूस्ट कॉइल से उड़ रही है, तो सेम सिचुएशन थी। लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था कि ये फिर वापस डेड हो या फिर रिटर्न जाए, क्योंकि जब हमने सब चीज चेंज कर ली है ये, तो कॉइल उड़ने का रीजन मैंने पहले समझा। कॉइल जो है मैंने पहले इसको एक एनालाइज किया पूरा अच्छे से, कि मेरी कॉइल जो होती है ये है, और ये कॉइल्स में एक साइड मेरे वीपीएच आते हैं, है ना, जो कि ये है, और इसके अंदर से ये वीपीएच मेरे बूस्ट होके जो कि ये चले गए, और यही वीपीएच मेरे जो इधर थे, ये वीपीएच एक साइड आईसी में भी मेरे चले जाते हैं, है ना, और दूसरी साइड से जो वीपीएच वो इधर से होके फिर इसमें जाते हैं, यानी कि बूस्ट ये हो गया, है ना, ये बूस्ट कॉइल हो गई, बूस्ट ये वाली साइड हो गई। लेकिन ये दोनों साइड भी अगर देखी जाए तो प्लस है, प्लस है दोनों साइड में। अब इसमें से जो हमारे वोल्टेज पीछे थे वो बैटरी में से आ रहे थे 3.7 से 4.4 के बीच, है ना। अब ये वोल्टेज जब मेरे ये उड़ जाती है तो ये वोल्टेज यहाँ पे सेम बनते हैं, 4.4 या 3.7 सेम बनते हैं, इधर साइड भी
इधर भी उड़ने के बाद, तो इसका मतलब अगर ये शॉर्ट होती कोयल जो उड़ जो रही है तो ये वोल्टेज यहाँ पे बंद हो जाते थे, करंट शॉर्ट वोल्टेज बंद, है ना, या फिर ये हीट होता रहता। लेकिन जब उड़ने के बाद भी ये वोल्टेज मेरे बन रहे हैं, ये बूस्ट करके देती है जैसे ही, लेकिन इस पे बूस्ट करने के बाद जैसे ही लोड आता है ये बंद। अब ये आईसीज है जो हमारे फिर वोल्टेज को ये आउटपुट करके दे रही है। कैथोड ऑलरेडी माइनस के साथ है, कैथोड माइनस के साथ है, तो उसको कोई शॉर्ट होने जैसा नहीं। अपन इस पे एनालाइज किया कि ये उड़ने का रीजन क्या है, तो समझा कि ये पावर बूस्ट करके देती है, इसमें जाता है और उसके बाद इसका कोई चांसेस नहीं है शॉर्ट होने का, क्योंकि दोनों साइड प्लस है, माइनस है ही नहीं इसमें, तो ये माइनस से कनेक्ट नहीं, तो ये शॉर्ट नहीं। लेकिन ये उड़ने का रीजन क्या है, ये जलने का रीजन जो है, ये बूस्ट करके जब पावर आगे देती तो आगे शॉर्ट होएगा, लेकिन वीक पॉइंट जो है वो यही है, क्योंकि यही बूस्ट करके दे रहा है। इस पे जैसे ही प्रेशर आता है बूस्टिंग का, ये जल जाती है। तो ये चीज मैंने क्लियर करी स्टडी करके कि ये ओके है, लेकिन ये कहीं आउटपुट में प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि प्लस अगर कोई चीज है तो वो शॉर्ट होके एक ही रहेगी, दोनों प्लस ही होगा, एक ही रहेगी। मतलब ये करंट अब जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना। तो जब ये शॉर्ट होती थी, वायर अंदर से मिल जाती थी, तो ये फिर करंट नहीं आना चाहिए, सेम ही हो जाता था, है ना। लेकिन ये सही भी हो, ये सही है, फिर क्यों उड़ रही है ये जानने की मैंने कोशिश की कि ये वोल्टेज जा रहा है, फिर यहाँ से बूस्ट होके इधर पे जा रहा है। तो मैंने ये आईसीज को चेक किया। इस आईसीज को मैं पहले भी चेंज कर चुका था एक केस में, फिर भी उड़ रही थी, तो ये मैं चेंज कर चुका। इसको मैंने स्टडी किया कि ये प्लस होती है, इसको मैं चेंज कर चुका। सीपीयू रिकॉल करने से मैं फोन खो चुका था, तो ये चीज मैं दोबारा नहीं करना। अब इसके आगे जो मेरा बचता था, मैं माइनस को मैं अलग कर देता हूँ, क्योंकि उसमें पावर माइनस के साथ है, तो उसका शॉर्ट होने का कोई सवाल नहीं है। मेन जो बचता है हमारा ये पॉइंट, जो कि मैंने यहाँ तक किया था स्टडी पूरा डायोड का, यहाँ पे स्टडी नहीं किया। इनकी जीआर मैंने चेक की थी तो ओके है। अब बाकी जो बचते हैं वो ये बचते हैं मेरे 1 2 3 4, है ना, इस लाइन में, है ना। कैथोड जो लाइन है हमारी, तो ये तो माइनस के साथ ही, तो इसको शॉर्ट भी होगा तो कोई फर्क नहीं, फिर भी चलती रहेगी, पहले से ही बीट मिल रही है। अब और ऊपर से एक जंपर माइनस के साथ मार दे तो कोई फर्क नहीं, है ना। अगर ये पहले से ही माइनस है, अगर मैं इसके ऊपर एक और ज्वाइन करके माइनस के कर दूं तो पहले से ही शॉर्ट है, अब कितने ही शॉर्ट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो कि पावर्स नहीं है, एलसीडी कैप है, मतलब ब्राइटनेस को कंट्रोल करने की। और इसमें अगर हम एलसीडी कैप में भी देखा जाए तो ये डायरेक्ट आईसी कंट्रोल कर रही है, तो आईसी इसमें चेंज कर चुका था, नहीं सॉल्व की थी, सेम कॉइल उड़ रही थी। मैंने सीपीयू किया तो डेड हो गया, तो सीपीयू में दोबारा करना नहीं चाहता था, है ना। अब उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन था, ये कंपोनेंट ऐड है, ये जो कि प्लस है दोनों साइड, मतलब ये पावर्स जो यहाँ से निकालेगी वो इस पे आके इसमें से अंदर होके जाएगी। तो मैंने यहाँ से बीप यहाँ पे चेक कर दिया, ये ओके बीप आ रही, तो मतलब अंदर सप्लाई एक्टिव है। अब बचता है ये और ये और ये, 4 पॉइंट है जो चारों मुझे डाउट में है। ये अगर शॉर्ट हुआ रहेगा तो ये बीप मार, हमारा दोनों साइड बीप आना चाहिए था, लेकिन नहीं है, बीप नहीं आ रहा इसमें, ना इसमें, कोई सी में भी बीप नहीं आ रहा है। तो मैंने इनको चारों को रिमूव ही कर दिया, चारों रिमूव किया और कॉइल को मैंने इंस्टॉल की, नई कॉइल लगाई और उसके बाद फोन को ऑन किया, क्योंकि ये चीज मेरी पहले क्लियर थी, ये चीज मेरी कभी शॉर्ट नहीं हो सकती, ये शॉर्ट हो सकती है, लेकिन मैं इसको पहले भी रिप्लेस करके देख चुका हूँ, कोई सी चीज है। और अगर ये शॉर्ट होती तो एक और डाउट था कि ये शॉर्ट होना बोले तो फिर ग्राफिक भी इसी के अंदर है, तो ग्राफिक भी नहीं आना चाहिए, ये भी एक डाउट था। काफी सोच चार करके सोचा था कि अगर कोई चीज मेरी शॉर्ट हो गई है तो फिर इसी से जितनी भी लाइन जाने वाली है सभी खराब हो जाएगी, है नहीं होगी, हो जाएगी ना।
अगर ये चीज मेरी शॉर्ट है तो पूरी बंद हुई, है ना। लेकिन ये एक इसके आगे का ये खराब भी तो वो लाइन बंद हो जाएगी, बाकी दूसरी लाइन अपना काम करती रहेगी। तो जब ये लाइंस अपने ग्राफिक दे रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि ये यार सही है। अगर खराब होती, शॉर्ट होती, तो ये ग्राफिक भी बंद कर देती थी, है ना। और मैं पहले भी इसको रिप्लेस कर चुका हूँ, तब भी सेम सिचुएशन थी। तो मेरे पास अब की बार केसेस में यही था सब जज करने के लिए। ये सब जज कर चुका था, ये जज कर चुका था, ये जज कर चुका था, ये जज करने गया था तो मोबाइल डेड हो गया, है ना। फिर बतेरी कोशिश की, लेकिन जब ज्यादा छेड़ देते कोई केसेस को तो वो केस ज्यादा भी है ना। एक बार ऑपरेशन किया, 2 बार ऑपरेशन किया, फिर बार बार ऑपरेशन करो जाओगे, पेशेंट मर जाता है। पेशेंट ही मर जाता है ना। अभी तो बोलते हैं कि बस लास्ट ऑपरेशन है, इसके बाद ऑपरेशन नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। तो जब मैंने इतना सब कुछ कर लिया था उसको बार बार, तो वो केस और बिगड़ गया। लेकिन मुझे एक बार एक सबक मिल गया था कि मैंने ये सब चीजों को अच्छे से एनालाइज कर चुका था। तो मेरे पास अब की बार ऑप्शन था ये एनालाइज करने का। लेकिन मैं इनके यही डाउट में था कि ये माइनस कभी भी इसको मिलेगा तो ये बीप में आ जाएगा। मैं जब जीआर चेक करूंगा तो ये बीप पकड़ लेगा, लेकिन ये बीप नहीं पकड़ रहा था, मतलब ये लाइन ओके है। तो मैंने इनको निकाला और कॉइल इंस्टॉल किया और उसके बाद फोन ऑन किया तो फोन में ग्राफिक लाइट बन गई। लाइट तो मतलब इनको निकालने से बनी है किसी को। मैंने एक इसको इंस्टॉल किया, इसको इंस्टॉल किया, लाइट चालू है। ये इंस्टॉल किया तो कॉइल वापस फिर उड़ गई। वो दोनों कॉइल फिर से उड़ गई। अब उड़ गई तो मतलब मुझे ये कंफर्म हो गया कि प्रॉब्लम उधर है। प्रॉब्लम ही था। ये तो पक्का पता चल गया कि प्रॉब्लम इसको लगाने से हो रही है, तो मतलब प्रॉब्लम ही था। लेकिन सोच ये था कि इसमें अगर प्रॉब्लम है तो ये माइनस है और ये प्लस है। ये पावर यहाँ से मेरी स्टार्ट हुई और ये पावर जैसे यहाँ मिलेगी तो ये ओवरऑल सेक्शन शॉर्ट होएगा, और जब शॉर्ट होएगा तो ये भी नहीं उड़ रही, ये भी नहीं उड़ रहा, लेकिन ये कॉइल जो बूस्ट कर रही है पावर को, ये बूस्टिंग पे लोड पड़ रहा है इसका, उड़ जाते हैं। तो इसलिए ये बूस्टिंग करने जब जा रही है तो कलर इसका अंदर जो कॉटिन है वो मेल्ट हो रहा है और ये आपस में चिपक जा रही है और फिर बूस्टिंग डाउन। बूस्टिंग जब डाउन होगी तो फिर से वो लाइट दिखनी बंद और ग्राफिक बंद रहेंगे। अगर ये उड़ती इसमें ये जल जाती तो फिर ग्राफिक भी नहीं बनते। तो अब मैं जब समझ गया कि ये वापस लगाने पड़ी, मैंने इसको दोनों को फिर रिमूव कर दिया और लाइट कॉइल लगाई, फिर लाइट वापस बन गई। इनमें से मैंने दोनों में से एनालाइज किया कि इनमें से कौन सा अलग दिख रहा है। तो एक थोड़ा कैपेसिटर मुझे ऐसे टाइप का लग रहा था कि ये जल चुका, मतलब ब्लैक हो जाता है। जब कोई चीज में करंट शॉर्ट होता है तो वो ब्लैक होती है, ये एक पहचान है ना। अभी कहीं शॉर्ट होएगा, स्पार्किंग होएगी जहाँ पे तो दीवार काली हो जाती है कि यहाँ पे काली हुई तो मतलब स्पार्किंग हुई। अब मैंने इसको निकाला और उसके बाद एक को रहने दिया और उसके बाद मेरी लाइट चालू हो गई। अब फुर्सत में बैठ के फिर चालू तो हो गई, काम बन गया। लेकिन ये सोचा कि ये शॉर्ट करंट हो रहा है तो फिर बीप क्यों नहीं दिखा रहा, ये लाइट पे बीप क्यों नहीं दिखा रहा। फिर इसकी और स्टडी की कि इसकी भी एक वैल्यूज होती है जो 2.2 यूएफ में आती है, या फिर इसके भी ऊपर हो सकती है 4.7 यूएफ, 10 यूएफ, 20 यूएफ, इस तरीके से। और ये वोल्टेज को, लाइन जो होती है वोल्टेज को, उनको कंट्रोल करने के लिए इन कैपेसिटरों को लगाया जाता है। तो कभी कभी ये ऐसा होता है कि आपका वैल्यूज जो है वो सही है, लेकिन जैसे इस पे करंट पास होएगा और करंट का जब ये कंट्रोल करेगा तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएगा। जैसे इसके अंदर से करंट चला जाएगा ये फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं इस चीज पे पहुंचा कि इस पे मतलब पावर्स का लोड पड़ेगा तभी ये दबेगा माइनस के साथ। पावर का लोड नहीं तो ये ओके। कोई चीज होती है ना कि इस पे लोड आता है तो बैठ जाती है, लोड नहीं है तो सही रहता है ना। ऐसा होता है ना कि लोड, वो मशीन चालू करती है मेरी एमसीबी गिर जाती है, वो मशीन नहीं चालू करेंगे तो एमसीबी नहीं गिरती, तो उसकी कनेक्शन अलग से डाल देते हैं। तो अगर मतलब जैसे ही पावर्स की लाइन एक्टिवेट होगी और इस पे बूस्टिंग होएगा
और ये जब पावर कंट्रोल करेगा तो ये कंट्रोल खो देता है, कंट्रोल खो देगा तो ये माइनस मिल जाए, आपस में मिल जाए। So, जैसे ही हम बैटरी निकाली, जीआर चेक की तो पावर खत्म, शॉर्ट खत्म, पावर आई, कंट्रोल किया, कंट्रोल खत्म और आपस में ज्वाइंट। ऐसे फिर मेरे पास ये इस तरीके के और भी केसेस में ये प्रोटोकॉल्स मैंने फिर फॉलो किए। जैसे सैमसंग के बहुत से फोन थे, मैंने ना जाने फिर कितने फोन रिपेयर किए, ना मैंने कोई लाइट ऐसी, जब भी देखता था कि ये कोयल उड़ गई तभी इनको कैपेसिटर को रिमूव करता था और फिर कोयल लगाता था। कोयल भी पहले चेंज करके नहीं देखता था, पहले से देख लेता था कि जली हुई दिख रही है, पहले समझता था कि ये लाइट सेक्शंस कैसा है, अगर लग गया मुझे कि ये ग्राफिक आईसी ऐसी है, ये कोयल है, और फिर कैपेसिटर। अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट में देखोगे तो इस तरह के केस पे मैंने बहुत काम करके पोस्ट डाली है कि कभी किसी के पास आता है तो कुछ मत छोड़ो, ये कैपेसिटर निकालो, फिर कोयल को इंस्टॉल करो, फिर कोयल को इंस्टॉल करो और फिर देखो। तो इस तरह की मैंने बहुत सी रिकॉर्डेड डाली है जो आपको हेल्पफुल होगी, और मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। तो ये कभी आपको कोयल उड़ने का ये रिजल्ट्स रहेगा कि कहीं ना कहीं आपके इसके आउटपुट में शॉर्ट है, ये नहीं कि ये शॉर्ट है। अक्सर हमारा ध्यान वही जाता है कि ये जल गई, यही शॉर्ट है। फर्स्ट टाइम मेरा भी ऐसे होता है कि ये जल जा रही मतलब ये शॉर्ट है। अगर कोई और भी ग्राफिक के साथ लाइट या कोई भी ऐसा सेक्शन है कि आपका एनोड एक्टिवेट होता है और कोयल उड़ रही है, तो पक्का उस केसेस में आपको एनोड की लाइन में जो कैपेसिटर है उनको रिमूव करके देखना चाहिए। कोई भी किसी भी उस केस में लाइट के अगर आपका एनोड लाइन में शॉर्ट होगा तो मल्टीमीटर पर डिटेक्ट नहीं होगा, वो जब पावर एंटर होगी एनोड लाइन में तब शॉर्ट होता है। बाकी आप मल्टीमीटर्स पे आप देखोगे तो नहीं शॉर्ट। कोयल उड़ने का रीजन यही है कि कहीं ना कहीं आपके आउटपुट में शॉर्ट है, तो उसमें भी सबसे ज्यादा एनोड लाइन में लगे हुए कैपेसिटर। नहीं समझ है? समझा, थोड़ा बहुत समझा। थोड़ा बहुत समझा, बाकी का ये फोन है। तो 1 घंटे का वीडियो भेजेगा ही नहीं वो। हैं? 1 घंटे का वीडियो। अरे वो एक साथ। वीडियो तुम्हें को देखे नहीं गया यार, यार अभी देखे जाना जो उस दिन अल्ताफ ने रिकॉर्ड किया था। तो इससे हमें कुल ये समझ में आता है कि अगर आपका कोई फोन में जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हो और फोन तो चालू होता है लेकिन कोयल उड़ जाती है, अक्सर ध्यान देना कि कोयल्स को सबसे पहले स्टडी करना कि वो जली हुई तो नहीं है। जल जाती तो उसमें एक ऑयल जैसा निकल जाता है, लिक्विड, तो एक पहचान है कि अंदर से खराब हो चुकी है। अगर आपने उसको रिप्लेस की फिर भी वही उड़ रही है तो इसका कोई कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं आपके आउटपुट में हो रहा है जिससे शॉर्ट यहाँ होंगे, करंट फुल वापस यहाँ पे आके लोड पट ये मेरा नोट 6 में भी हुआ, मेरे साथ कई फोनों में इस तरीके से हुआ है कि कोयल्स उड़ रही है। कोयल उड़ने का रीजन यही है, और इनमें जो कैपेसिटर है ये आपको बीप मोड की शॉर्टिंग नहीं दिखाते। ये पावर जब शॉर्ट होगी तभी शॉर्ट दिखाएगा, और वो शॉर्ट दिखेगी इस पर। वो कैपेसिटर चेंज कर देंगे, कैपेसिटर निकाल दो, रिप्लेस कर दो सेम वैल्यू से। मैंने कभी रिप्लेस भी किए, कभी निकाल के छोड़ भी दिए। निकाल के छोड़ने से मतलब एक निकाल देता हूँ, एक लगा रहता है, ताकि ये अब की बार शॉर्ट होएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर रिपेयर है ना। डॉक्टर भी तो आजकल ऐसी दवाई दे रहे हैं, बस थोड़ा सा आराम मिलेगा खाने के बाद, फिर वापस वैसी 10 दिन बाद वापस जाना कल और दिखा देना। 10 दिन छोड़, कल वापस आ जाए, अभी जाके खा लेना और फिर कल वापस दिखा देना। कल फिर पैसा नहीं उससे लगा जब दवाई लेते रहेंगे महीनों की, तब जाके आराम। समझे? आजकल इसके लिए तो क्या करते हैं, मेडिकल पे गए सीधा ये वाली दवाई ले रहे, वो ज्यादा बढ़िया काम करती है। डॉक्टर तो बोले हल्की दवाई देते हैं, वो वापस आती है। 10 दिन। तो जब भी आपकी कॉइल्स पे कोई प्रॉब्लम्स हो, इस तरह के केसेस में ज्यादा ये प्रॉब्लम्स है। आपने एक कैपेसिटर निकाले दूसरे कैपेसिटर चलता है, अभी इस पे ज्यादा लोड रहेगा, बस वो जलने का चांस भी रहेगा ज्यादा, खराब होने के चांस। तो बोल रहा हूँ ये लगा रहना चाहिए ताकि और महीने 2 महीने बाद आएगा फिर आता है। 200-300 रुपए पत्ता बनेगा नहीं तो रिप्लेस करो, कोई वैल्यू से।
मैंने तो एक सेक्शन में रिप्लेस नहीं किया था, दे दिया था, वो तो इमीडिएटली रिएक्ट करने लगा। जैसे ही थोड़ा सा वो यूज कर रहा था पूरा फोन हीटिंग, और वो पावर आईसी हीट हो रही थी क्योंकि उसमें लाइट का जो काम कर रही थी वो पावर आईसी कर रही थी। तो कॉइल अपना पुश करके पावर आईसी को दे रही थी, पावर आईसी जब पावर दे रही थी तो आगे कंट्रोलर नहीं थे क्योंकि कैपेसिटर निकाल दिए थे, तो पावर कंट्रोल नहीं हो रही, सीधी पावर आईसी पर अटैक। मैंने पावर आईसी भी चेंज कर दी, फिर भी नहीं जा रही, तो पावर आईसी खराब है क्योंकि यही हीट हो रही है। लेकिन ये बाद में ध्यान गया कि मैंने वो कैपेसिटर जो निकाला था वो रिप्लेस नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा चल कैपेसिटर ही तो है, एक साइड माइनस एक साइड प्लस, कोई भी निकाल के लगा देता हूँ, फिर भी नहीं। फिर मैंने उसको और स्टडी की, सेम वैल्यू थी उसकी, वैल्यू से जब तक नहीं लगाया जब तक पावर आईसी पावर कंट्रोल नहीं हो पाई, क्योंकि पावर अभी आगे कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटर ही नहीं है। तो जितने भी अगर कैपेसिटर की तुम स्टडी करोगे क्या काम करते हैं जब सही से, तो वो कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि ये पावर्स की लाइन में लगे रहते हैं ताकि आपकी पावर्स को कंट्रोल करते हैं। तो कैपेसिटर इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी लगाना भी पड़ता है, कभी कभी नहीं भी लगाना पड़ता है। एक ये हो गई है ना ग्राफिक के साथ, लाइन सेम है लेकिन इसमें हो सकता है आपका ग्राफिक और लाइट दोनों भी उड़ जाए, तो इसमें एक ही चीज रिपेयर करनी पड़ेगी, उसमें अलग है। तो वो अलग वाला ज्यादा बेटर है कि लाइट उड़ी तो इधर आ गए, ग्राफिक उड़ी तो उधर चलेगा, इनमें थोड़ा। तो इसकी लाइट का तो मैंने आपको बता दिया, लाइट से हमें काम कैसे कर रही है। ग्राफिक का भी जब आएंगे तो टॉपिक ग्राफिक के पे भी इस पे स्टडी कर लेंगे। अब आते हैं हम तीसरी प्रोटोकॉल्स पे, जो पावर प्लस ग्राफिक प्लस लाइट। तो उसमें से कौन सा फोन है सबसे ज्यादा, ये आईसी डिसाइड करती है बेसिकली, पावर आईसी डिसाइड करेगी, पावर आईसी डिसाइड करेगी। अगर ये वाली पावर आईसी है तो उसके अंदर लाइट का भी फंक्शन है, ग्राफिक का भी है और पावर देने का भी, तीनों। तो इस तरह की ये लाइट आईसी जो मैंने देखी है वो देखी है शायद सैमसंग में भी है, मैंने देखी तो थी M11 में, A11 शायद, इसमें इस तरह की पावर आईसी है जो लाइट प्लस ग्राफिक एक साथ में चला सकती है। देखते हैं इसमें, उसमें से 632 एक PMI करके 632 है, नहीं इसमें तो वही है ना, अलग से आईसी जो लगी रहती है ना, VPA कैप कैथोड, ये तो वही ओप्पो वाली है ना। तो मैंने किसमें देखी थी, ऊपर ही आओ। क्या कर रहा है इतना क्या मेला का मजा यहीं ले रहा है, हाँ? मेला का मजा यहीं ले रहा है। मेरा बचपन में झूला नहीं खेल पाया था, अभी झूला खेल ये इसमें आप देखोगे उस तरह के नहीं है कैथोड 1 कैथोड 2 कैथोड 3 भी है, कैब है और VLD मतलब एनोड लाइन को किया गया है। अब इसमें जो बीपीएच है ये चार्जिंग आईसी है, तो चार्जिंग आईसी जो है बीपीएच देगी एक बूस्ट कॉइल के साथ, लेकिन ये देगी किसको, पावर आईसी। अब पावर आईसी जो है फिर ये अपना एक डायोड हो गया, बीपीएच इस पे से जाके पावर आईसी में एंटर करेंगे और फिर उसके बाद ये आउटपुट करेगी। इसमें जो प्रॉब्लम्स है डेड होने की भी आएगी, कुछ शॉर्ट हुआ था क्योंकि पावर आईसी है, पावर ही बंद हो जाएगी तो फोन डेड। इस तरह के केसेस को फिर जो आईसीज लगाई जाएगी वो अच्छी स्ट्रांगली लगाई जाएगी ताकि लाइट के खराब होने से कोई पावर आईसीज खराब ना हो, लाइट में कोई प्रॉब्लम आने। तो इस तरह के केसेस मैंने वैसे लाइट तो बहुत कम ही रिपेयर की है, आए नहीं है, डेड ज्यादा होगी क्योंकि पावर आईसीज खराब होगी तो लाइट क्या पूरा फोन ही बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको कुछ प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आती भी है तो फर्स्ट स्टेज तो वही है कि इनकी सबकी जीआर निकालें। इनकी जीआर डिफरेंस होती है, मतलब कैथोड में भी हो सकता है वो माइनस के साथ ना, तो इसके पक्का पता लगाने के लिए हम डायोड वैल्यू पे चले जाएंगे 1 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 है ना, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 है ना, यही
तो हमने मल्टीमीटर अपना जो है वो ओपन कर लिया, सनशाइन। क्योंकि इस तरह की ये क्या हो गया, BTV मतलब बोर्ड टू बोर्ड, और ये हो गया हमारा LCD। तो 1 GR, कैथोड 3 GR, कैथोड 2 GR, कैथोड 1 GR और कैप GR। मतलब इसमें कोई भी लाइन पे नहीं क्योंकि ये आईसी से है, डायरेक्ट जो पावर आईसी से, तो अगर बीप आती है तो पावर आईसी शॉर्ट होगी, और पावर आईसी शॉर्ट होगी तो पावर ही देना बंद कर देगी, तो फोन ही डेड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के प्रोटोकॉल में आपको GR नहीं वो बीप नहीं आनी चाहिए कोई भी लाइन में। तो इसमें मैंने कोई फोन ऐसा तो नहीं है जिसमें रिपेयर किया हो। ग्राफिक हाँ इसके रिपेयर किए मैंने कुछ फोनों में, लेकिन लाइट्स का नहीं किया अभी तक। अगर प्रॉब्लम्स होती है तो ज्यादा करके इसमें आपका कोई लाइन मिसिंग हो सकती है, या फिर आपकी बूस्ट कॉइल उड़ सकती है, पावर आईसी खराब होने की जरूरत है। सबसे ज्यादा आपको अगर इस तरह के केसेस में रिपेयर करना है, कि मेरे पास 1-2 केसेस ही शायद इस तरीके अभी तक आया होगा मेरे उसमें। ज्यादा करके डेड का आता है तो डेड में पावर आईसी चेंज कर दो, तो लाइट भी सब नहीं डलते, लाइट आईसी भी पूरी नहीं आ गई, तो फोन जब पूरा ऑन हो जाएगा तो लाइट भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, है ना। बाकी इसमें अगर कोई बीप करेगा तो शॉर्टिंग क्लियरली मिल जाएगी। इसमें इस तरीके से जैसे वो कैपेसिटर थे वो भी नहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे लाइट को जो पूरा मैनेज करके देगी वो लाइट आईसी देगी, वहाँ पे जो कंट्रोल कर रहे हैं वो पावर वो ग्राफिक लाइट आईसी जो है लाइट के वोल्टेज निकाल दिए, आगे कैपेसिटर मेंशन किए हुए। लेकिन इसमें आप देखोगे कैपेसिटर इतने मेंशन किए हुए नहीं मिलेगा, सिर्फ वो भी फ्यूज है एक कैपेसिटर और इसमें तो वो भी नहीं है। तो इसमें जब शॉर्ट होने जैसा इतना कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो ज्यादा ऑप्शन है फिर इसके खराब होने के। लेकिन इसमें जो कि टेक्नोलॉजी एडवांस है, लाइट है, ग्राफिक है, पावर है, तो इतनी जल्दी सवाल नहीं होता इस चीज का खराब होने का। तो ये लॉन्ग टर्म अच्छा चलता रहता है। हाँ, वाटर डैमेज कैसे हो गया तो आपकी लाइन शॉर्ट हो सकती है, लाइन ब्रेक हो सकती है, वो आप बीप या शॉर्ट से पता लगा सकते हो। तो इसमें है इजी रिपेयर करने के लिए, या तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइन ब्रेक होने की या फिर आपकी कॉइल की लाइट आईसी। ज्यादा इसमें इतने लाइनें नहीं, मतलब इतने कंपोनेंट्स को नहीं दिया हुआ। तो जब ये अलग से आईसी लगती है तब उसके साथ पूरा कैपेसिटर रजिस्टर ये सब डाले जाते हैं। तो ये आईसी जो है 7150 है, इसमें जितने भी फोनों में ये शायद यूज हुई हो उसमें वैसे ही सबकी प्रोटोकॉल हो। स्टेज 1 GR, स्टेज 2 बूस्ट कॉइल चेंज कर दो, काम बन जाएगा। स्टेज 1 GR में आपको कोई मिसिंग लगेगी तो जंपर मार के अपना उसके लाइन डाल देना। बीप आया तो उस लाइन में शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट होने जैसा कुछ है ही नहीं है। शॉर्ट होने जैसा ज्यादा करके आईसी है, आईसी शॉर्ट होगी तो फोन डेड हो जाएगा। एटलीस्ट तो ये कर देने का। तो आप जब फाइंड आउट करोगे आईसी शॉर्ट मिलेगी तो आईसी को रिप्लेस कर दोगे, आईसी रिप्लेस करोगे तो शॉर्टिंग निकल जाएगी, तो लाइट भी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपको बस ज्यादा करके चांसेस है कि बूस्ट कॉइल खराब हो सकता है। तो 3 तरह के चैप्टर थे। सबसे जो ज्यादा मैंने अपनी लाइफ में देखा हूँ, ये इस तरह की प्रोटोकॉल में लाइट की ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इसमें कुछ भी खराब हो, लाइट सेक्शंस सीधा खत्म। तो इस तरह के केसेस में आपको ज्यादा देखने प्रॉब्लम्स मिलेगी, और शेयर भी करते रहना अपना एक्सपीरियंस ग्रुप में कि ये फोन था, इसका लाइट या ग्राफिक इस चीज से रिपेयर किया हूँ इसमें, तो वो एक आपको भी याद रहेगी, या मुझे इंस्टाग्राम पे अपना डालो, पब्लिसिटी भी होती रहेगी और मुझे कोलैबोरेट कर दो, हाँ। तो उसमें एक आपकी पब्लिसिटी आज की डाइट में है भी कि जितना सोशल मीडिया पे आप स्ट्रांग रहोगे उतना ज्यादा जितना दिखोगे उतना बिकोगे, उतना समझा हल्ता। ये राजनीति खेल रहे हैं, क्या खेल रहा है? जितना देखोगे उतना बिकोगे, है ना। तो जितना अपने खुद को वर्क दिखाओगे, प्रेजेंट करोगे, है ना, बोर्ड पे भी पे लिख देना का इंस्टाग्राम आईडी है, सोशल मीडिया का जमाना है ना। मुझे भी तुम यहाँ तक देख के पहुंचे होंगे तो वही देख के पहुंचे, है ना। तो आपके लिए भी वही है, मुझे मेंशन करो, उसमें आपकी पोस्ट भी रिकॉर्ड रहेगी कि आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, और एक आपका प्लेटफॉर्म भी और अच्छा सेट हो। तो मैं अक्सर जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है
फाइंड करके फिर उनको रिकॉर्ड करके डालता रहता हूँ। मुझे भी उससे याद रहता भी करके छोड़ देता हूँ, बोल करके उसको अच्छे से दिमाग में सेट करके वॉच करेंगे तो वो रिकॉर्ड सेट रहेगा। जैसे मैंने अभी रिसेंटली भी डाला था कुछ, अभी मैंने यार चेंज कर दिया थोड़ा है। ये बहुत भारी है। पिज्जा हाँ, एकदम कॉपी फटाक से मार देता देखते ही। ये ले चलता, ये देख आईसी देख, ये देख लिया पहले ही देखा। अरे देखा, ये देखो लाइक भी ठोकते हैं। इसका, हालांकि मेरे पास कुछ ये नहीं था, ओपन आउट ना। हालांकि इसका कोई मेरे पास बिट मैप डायग्राम कुछ नहीं, फिर भी मैंने उस कैपेसिटर को शॉर्ट करके, शॉर्ट क्या है फाइंड आउट कर लिया। तो मैं इसको जब कुछ नहीं था तो इस पर मैंने काफी टाइम तक स्टडी की इसकी लाइनों, क्योंकि ना कोई हार्डवेयर था। चलो हार्डवेयर होता तो देख पता चल जाती कौन सी लाइनें क्या है। सिर्फ इतना डायग्राम था, ये ब्लैक कंपोनेंट्स है और ये, तो इसमें शायद तुम्हें अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, बस इतना समझ में आ रहा होगा सर ने ये निकाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन मैंने वहां पे ये नहीं मेंशन किया कि ये निकालना मैंने मेरे उसमें था, लेकिन तुम्हारा हो सकता है वो लाइन में कहीं भी प्रॉब्लम हो। तो ये इसी तरीके से मैंने टेस्टिंग, अब एक्सपीरियंस भी कुछ चीज हो गई है कि कैसे करना है, कहाँ पे क्या जाना है, तो बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। मैं उस पे भी वो ग्राफिक के लिए था, क्योंकि ना लाइट होती तो मैं लाइट पे काम करता, ग्राफिक होते तो फिर लाइट पे करता, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। तो मैंने जब उसको बहुत अच्छे से साफ करके बहुत टॉर्च वॉर्च मार के देखा था, और उसको ये भी पूछा था कि तो डिस्प्ले डाल के देखा है या नहीं, तो बोले डिस्प्ले चेंज किया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं आता। इसके लिए तो मैं दिया, नहीं तो पता रहता है कि मैं पूरी मेहनत करूँ और फिर पता लग रहा डिस्प्ले ही खराब है ना। तो मैंने उसको पूछा था, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग मैंने स्टार्ट की थी। तो सिर्फ एक जरा से कंपोनेंट्स ने पूरे ग्राफिक लाइट सब बंद कर रखे, वो निकाला और पूरे लाइट ग्राफिक एक्टिवेट हो गए। लेकिन वो दुकान वाले को समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसको ना तो पता किस तरीके से ग्राफिक बनते हैं, किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, फिर के उसके बाद लाइट कैसे काम करती है, तो वहां तक पहुंचने वाला है। ऊपर से उसका कोई हार्डवेयर सॉल्यूशन भी नहीं है कहीं, तो और मुश्किल। तो ये लाइंस के ऊपर फिर काम होता है कि कैथोड क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, पूरा उसके ऊपर काम। चलो तो वो बैंड बजा दे किसी ने उसका आप कर दिया। ये मैंने अपना इसका खोला था सामने में आके किया था अपना खोल दो ये तो नहीं गिरा है। इसलिए क्या है?